प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। इसके पहले कि हम प्रभु के पवित्र वचन पर ध्यान दें, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु जी। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सभी को सुरक्षित रखा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जो भी वचन पवित्र आत्मा आपकी ओर से दिया गया है पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु जी अपने आत्मिक जीवन की तैयारी को कर सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ। प्रभु उनके जीवन में यदि समस्या है, प्रभु परेशानी है, प्रभु दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम में सारी बातें उनके जीवन से दूर हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी अगुवाई करें पवित्र आत्मा, इस विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु के नाम में हम मांग लेते, सुनकर दया से ग्रहण करें, आमीन। आज का जो वचन पाया जाता है मत्ती 6 उसका 6, जहाँ पर इस प्रकार लिखा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, आज का टॉपिक है द्वार बंद कर। आप सोच रहे होंगे मेरा टॉपिक प्रार्थना होना चाहिए था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, मैंने भी सोचा था, परंतु मुझे दर्शन में प्रभु ने 2 दरवाजे दिखाए और इस वचन के द्वारा से द्वार बंद करने की ओर और द्वार खोलने की ओर मेरे ध्यान को लेकर के गए। जब हम प्रभु से प्रार्थना करें तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दें, अर्थात गुप्त में, या यूँ कहें हमें कहा जा रहा है एकांत में प्रार्थना कर, अर्थात संसार रूपी बातों से द्वार बंद कर। अपने परिवार से, रिश्तों से, दोस्तों से, चिंता से, सोचों से, विचारों से, परेशानियों से और कई प्रकार की सांसारिक बातों को अपने से अलग कर और शांत मन से मेरे पास आ, ताकि तू मुझसे और मैं तुझसे बातें कर सकूं, ताकि तू मेरी आवाज़ को सुन सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जब प्रार्थना करते थे तब किसी एकांत स्थान में जाते थे या रात भर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना इसलिए करते थे ताकि वो परमेश्वर से बातें कर सकें। अपने चेलों से हटकर रात भर प्रार्थना किया करते थे, एक शांत माहौल में, और परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे। ठीक उसी प्रकार वो हमसे कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन ना लेगा। यूहन्ना 10:27 और 28। मेरे प्रियो, यहाँ पर कहा गया है अपनी कोठरी में जा। यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता था कि कोठरी में जा, लेकिन यहाँ पर लिखा है अपनी कोठरी में जा। मेरे प्रियो, आत्मिक रूप से अपने को तैयार करके, अन्य बातों से दूर रख के, अपने हृदय को प्रभु में लगाते हुए एक ऐसे स्थान का चुनाव करके जहां आप परमेश्वर से बातें कर सके। जब हम यहाँ के दरवाजे को बंद करते हैं तब स्वर्ग का द्वार हमारे लिए परमेश्वर खोल देते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:8 हम देखते हैं, लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा से यह बताया गया, प्रभु से प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं, परंतु प्रार्थना करने का तरीका कैसा है यह मायने रखता है। यानी कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपका दिल और दिमाग कुछ और ही सोच रहा है। इसका
इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को परमेश्वर के चरणों में नहीं रखा है, अपने द्वार को बंद नहीं किया है। मेरे प्रियो, हमारा पिता जो गुप्त में है अर्थात अदृश्य है, पर हम विश्वास करते हैं कि वो है और हमारी प्रार्थना सुनता है। अगर हम प्रार्थना करने बैठते हैं और खुद को शांत नहीं करते हैं और द्वार बंद नहीं करते हैं, तो हमसे यह वचन कहता है, भजन संहिता 41 का 6, जब वह मुझसे मिलने को आता है तब व्यर्थ बातें बकता है। जब उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर उनकी चर्चा करता है। मेरे प्रियो, और जब हम द्वार बंद करके प्रार्थना करते हैं तो वचन हमसे यह कहता है, भजन संहिता 34 का 4, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। भजन संहिता 34 का 6, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। भजन संहिता 84 का 10, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप दूसरों को भी शेयर करें। प्रभु में बने रहिए और निरंतर प्रार्थना करते रहिए, द्वार बंद करके। बहुत ध्यान से एक मन और एक चित्त होकर के अपने परमेश्वर में खो जाइए। आप सभी को परमेश्वर बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।